नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल पंडित मधुराधिक त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न के अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में बात करते हैं कि क्या कहते हैं ग्रह गोचर। तो मकर राशि 10वें नंबर की राशि है और 10 कुंडली में 10वां स्थान कर्म का स्थान है। कर्म कारक राशि जो है, कर्म कारक लग्न है कौन? मकर। मकर राशि कर्म कारक लग्न है। तो और कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही धर्म है। लग्नेश शनि लग्न और धन भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। आपको जो भी मिलेगा अपने पराक्रम से मिलेगा। गुरु की राशि मीन में बैठकर तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव को तथा 10वीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव उपचय का भाव है। तो रुके हुए कार्य आपके जल्दी जल्दी हों, ऐसी आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं कि हमारा जो रुका हुआ कार्य है वह जल्दी हो जाए और रुके हुए कार्य आपके जल्दी होंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। देश विदेश जाने की अगर बात है तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग हैं, लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ कार्य में व्यय के भी योग हैं। शादी विवाह धर्म के कार्य में खर्च आप कर सकते हैं। चतुर्थेश और लाभ भाव का स्वामी मंगल भाग्य भाव में विद्यमान है। चतुर्थ भाव जो कि इच्छाओं का भाव है, घर का भाव है। भाग्य आपका साथ देगा। प्रॉपर्टी के काम में लाभ मिलेगा। पंचमेश छठे भाव में है। शुक्र साथ में दशमेश भी हैं। जो पंचमेश हैं वो कौन है? शुक्रदेव हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं। और किसके साथ बैठे हैं? गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। तो संतान के लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन जॉब के लिए अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधन और मॉडलिंग के कार्य में अगर आप हैं तो आपको सफलता मिलेगी। षष्ठेश बुध सप्तम भाव में, षष्ठेश बुध सप्तम भाव में है। साथ में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो रोग रिपु ऋण के थोड़ा सा योग बनते हैं। लेकिन षष्ठेश बुध के साथ अष्टमेश सूर्य भी है। तो पति पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ा देता है। सप्तमेश चंद्रमा, अभी षष्ठेश के बारे में और थोड़ा सा गहराई से जान लेते हैं। क्योंकि षष्ठेश बुध हैं और बुध क्या हैं? भाग्येश भी हैं। तो 11 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे। जो वक्री चल रहे थे वह मार्गी हो जाएंगे। तो 11 अगस्त से आपके भाग्य में चमक आएगी। आपके सारे रुके हुए कार्य भाग्य की सहायता से पूरे होंगे। भाग्य से क्यों? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वदा, न च विद्या न च बुद्धि बल। भाग्य से ही सारे कार्य। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रही तो कितना भी मेहनत करिए, एक छोटी सी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि अब आपके बुध जो कि बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धिमानी से काम करिए, बुद्धिपूर्वक कार्य कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा।
और बुद्ध का मतलब क्या है? आप बुद्धिमानों के साथ बैठिए, बुद्धिमानों की संगत कीजिए। क्यों? क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। जैसे संगत करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग का, संगत का, अच्छे संग का बड़ा महत्व बताया गया है। तो आप बुद्धि से बुद्ध तक बन सकते हैं, ज्ञानवान बन सकते हैं। और एक काम आप जरूर करिए, गणेश भगवान का जन्मोत्सव का समय आ रहा है, और वैसे भी इस समय आप बुद्धि को अच्छी करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए, तीव्र करने के लिए, पैनी करने के लिए, भाग्य को खोलने के लिए गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, हरी दूब चढ़ाइए। हर जगह आसानी से मिल जाएगी। लट्टू में तो आपको, मोदक में आपको पैसा खर्च होगा, कहीं जाना पड़ेगा लाने के लिए, लेकिन आप प्रकृति से जुड़ करके और बड़े सस्ते फ्री में दूर्वा चढ़ा करके अपने भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। तो अवश्य आप ये करिए। चंद्रमा जो कि किस भाव के स्वामी हैं? सप्तम भाव के स्वामी हैं। और चंद्रमा शुरू में कर्म भाव और लाभ भाव में रहेंगे तो कर्म के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। महीने में 4-6 दिन ऐसे दिन होते हैं जब आपका सोचा हुआ काम नहीं होता है, जो सोचते हैं उसके विपरीत कार्य हो जाता है, कुछ अड़चनें आ जाती हैं। वो कब होता है? जब चंद्रमा अपने से 12वें, अपने से चौथे, 8वें और 12वें आ जाता है, तब आपके कार्य बिगड़ जाते हैं, आप टेंशन में रहते हैं और आप डिप्रेशन में कभी कभी आ जाते हैं। तो चेक करिए और तब आप उसका उपाय भी ढूंढ लेंगे। पहले से आप तैयार रहेंगे। तो कौन कौन से दिन हैं? जैसे 5, 6, 7 अगस्त था, यह टेंशन वाले दिन थे। 14 और 15 तारीख में 8वें भाव में रहेंगे, 5, 6, 7 को 12वें भाव में रहेंगे, तब थोड़ा सा कार्य बिगड़ेगा, थोड़ा टेंशन में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। 14 और 15 तारीख को चौथे भाव में रहेंगे और 23 और 24 तारीख को 8वें भाव में रहेंगे। तो ये दिन थोड़ा आपके लिए हल्के हैं, कम अच्छे हैं। मंगल शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है तो ये गलतफहमी का शिकार बनाता है। गलतफहमी मत पालिए, अपने को केवल आप संयमित रखिए और अपनी वाणी को संयमित रखिए। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। आप पिता की सहायता से आपके कार्य हो सकते हैं, आपके भाग्य खुल सकते हैं। सूर्य से पीछे के भाव में गुरु विद्यमान हैं तो शुभ वास योग बन रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अहम और वहम मत पालिए, ना अहम पालिए ना वहम पालिए। आप संयमित रहें, बोलने से पहले अवश्य सोचें। 16 अगस्त के बाद बिना सोचे समझे ना बोलें, सोचिए फिर बोलिए। और पहली बात तो बोलिए ही नहीं, आपका काम बोले। पुरानी गलतियां ना दोहराएं, उससे सीख लें। और इस प्रकार से 20 अगस्त से जब सूर्य के साथ केतु विराजमान हो जाएंगे तो थोड़ा सा ग्रहण दोष बनेगा। कम बोलें, अनैतिक कार्य से दूर रहें, नहीं तो वो कार्य आपके सोचें कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, वो उजागर हो जाएगा। जन्म स्थान से दूर जब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। जाप के साथ पढ़ाई लिखाई, गुरु शुक्र का चूंकि संख्य योग बन रहा है इसलिए आपको सफलता दिलाएगा। अनुभवी लोगों का सहयोग अवश्य लें। जो अनुभवी लोग हैं उनका सहयोग लीजिए, उनसे सहायता लीजिए, उनसे सीखिए और उन्हें प्रणाम करिए। क्यों? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो आपसे श्रेष्ठ हैं
उन्हें प्रणाम करिए। जो अनुभवी लोग हैं उनका सम्मान कीजिए। क्यों? क्योंकि अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो आपकी आयु, विद्या, यश और बल इनकी वृद्धि होगी। प्रेम सुनिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपका भाग्य साथ दे, आप अपने जीवन में सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।